गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला से बड़ा खबर भोजपुरिया समाचार सुबह सुबह रौरा दर्शक लोग के देखैले रहे कि जहरीला शराब पिए से 5 जना के जीव चल गई। का बा पूरा मामला पूरा घटनाक्रम भोजपुरिया समाचार दिखाई रौरा सभे खबर के अंत तक देखब। जौना में माले विधायक के बयान आयल बटू देखावल जाए। डीएम साहब का कहनी, बक्सर डीएम बक्सर एसपी का कहनी, साथे साथ कितना पुलिसकर्मी पहुंचले, का पूरा घटनाक्रम बा, कहाँ शराब पार्टी भइल, सब कुछ विस्तार से बतावल जाई। लेकिन खबर के अंत तक देखब। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं पहले कैले तो सबसे पहले बेल आइकॉन के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ताकि सबसे पहले खबर के अपडेट रौरा मिलत रहे। अब खबर का बटुए विस्तार से जानी। विगत एक दिन पहले यानी कि काल बुध के राती खाई घटनाक्रम घटल। बुध के राती खा 13 लोग शराब पार्टी करत रह। एकदम पुष्ट समाचार भोजपुरी रौरा सब के बतावल जा रहा बा। 13 के संख्या में लोग शराब पार्टी करत रहन। यही शराब पार्टी के दौरान लगभग 5 बजे से तबीयत खराब होके शुरू भइल। पहिल का मौत आनंद सिंह पिता राज नारायण सिंह उम्र 45 वर्ष के भइल, जौन की वाहन चालक रहन, किसान रहन। इनकर पत्नी रेणु देवी के रो के बुरा हाल बा। 2 गो बेटा शिबू कुमार आ गणेश सिंह, ये जौन की 9 वर्ष 12 वर्ष के बालोग, शादी इनकर चांद पाली भइल रहे। एक बाद एक के बाद एक लोग जहरीली शराब के चपेट में आ गए, एक साथ पिए वाला लोग। अभी जहरीली शराब के सेवन एगो पोखरा पे लोग कैल रहे, जहाँ पुलिस छापेमारी कैलस। हालांकि पुलिस अपना स्तर से प्रयास कैलस कि खोजल जाओ कि एजा का मिल सकता, लेकिन पुलिस के हाथे पोलथीन मिलल। कौन पोलथीन? जौना में शराब पैक होला उ पोलथीन। हालांकि ग्रामीण बतावत रहन कि ई पोलथीन जौन बटुए तवन खियावे खातिर, यानी कि जौन मछली पालन तालाब के किनारे भइल बटू ओकरा के खियावे खातिर रखल बटुए। एकरा बाद एक के बाद एक मौत के सिलसिला जारी भइल, जौना में भीरू कुमार सिंह पिता कामेश्वर सिंह मास्टर साहब, सरकारी मास्टर साहब रहन, इहो मर गए। इनकर एगो भाई भी मरे के स्थिति में रहन, लेकिन अभी स्थिति ठीक बटुए। इनकर नाम हटुए बंटी सिंह। बंटी सिंह नाम बटुए, इनकर स्थिति ठीक बा। माँ काल रात्रि अस्पताल में इनकर इलाज चल रहा बटुए। रोरा सबके दर्शक लोग के बता दी कि भीरू सिंह चौंगाई प्रखंड के ही दंगौली प्राथमिक मध्य विद्यालय में शिक्षक के काम करत रहन। राति खा इनका बेचैनी भइल, इनकर हाथ पैर में कपकपी आइल। एक बाद अनुमंडल अस्पताल ले गए लोग, ओइजा रेफर कर दिहल गइल आ रास्ते में जीव त्याग दिहल। हालांकि इनकर भाई एगो ठीक बने। एक बाद भीरू सिंह के एगो मौत भइल। एक अलावे सुकू मुसहर पिता सावन मुसहर, इनकर भी जीव चल गई मजदूरी करके जैसे तैसे अपन जीवन यापन करत रहन। एक अलावे मिंकू सिंह पिता गोपाल जी सिंह उम्र 38 वर्ष, कुसुम देवी से इनकर बियाह भइल। आ एगो शिवमोहन यादव के मौत भइल बटुए, जौन की जदू यादव। ये 5 जना अंसारी के हलो लगातार ये लोग के मौत हो गए। अब प्रशासन के जैसे ही पता चलल हाथ पैर फूले लागल। रात्रि 2 बजे के घटना, प्रशासन ओइजा पहुंचल बिया, जौन की पेट्रोलिंग टीम मुरार थाना के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार ओइजा पहुंचल बाड़े। एम्बुलेंस भेजवैले बाड़े। एम्बुलेंस भेजवा के 2-3 जना के लदवा के भेजले बड़न, लेकिन प्रशासन पर सवाल उठ रहा बटुए। प्रशासन पे ग्रामीण सवाल उठावत रहन कि आखिर प्रशासन के मिली भगत से ही एजा शराब के तस्करी होत रहल। हालांकि मुरार के थानेदार अपना स्तर से, जे मनोरंजन राय बानी, अपना स्तर से लगातार कम से कम 28 से 30 बार यह महादलित बस्ती में शराब खातिर छापेमारी भइल बा। मिलल जानकारी के अनुसार जौन ठोस जानकारी मिलत बड़ुए, महादलित बस्ती के लोग शराब बनावल छोड़ दिहल रहल है। तो आखिरकार सवाल उठता कि शराब आइल कहाँ से आइल, तो ये पार्टी जहाँ भइल बटुए ओमे केकर संलिप्तता बा, पुलिस खातिर इस सवाल खड़ा होता है। चौकीदार कहाँ रहन, इहो सवाल खड़ा होत बड़ुए। गांव के लोग आक्रोशित बने कि एक साथे 5-5 गो लाश यह गांव से निकलल, बॉडी यह गांव से निकलल। पुलिस जौन बटुए मौका पे एसपी डीएम आ साथे 5-6 थाना के पुलिस भी पहुंचल बिया, इंस्पेक्टर सीआईडी विभाग सब पहुंचल बटुए ई जायजा लेवे खातिर कि का मामला बटुए। मामला से ना होई सरकार, शराबबंदी अगर धरातल पर लागू करे के बटुए तो भोजपुरिया समाचार खबर कम से कम उठा के देखिए। तो प्रशासन अगर मैं क्या करो तो प्रशासन के चाहिए। हाँ। काहे होता
बीएमपी के जवान कोई के लोकलन हमने के ए भाई जी बताई कि माने ई जौन शराब बटू एहिजो भी कहता कि माने कहीं और से जी घर के एगो सवांग मरल ए बार पोखरा का पुलिस छपल बिया रुए बताइए कुछ ना मिलल रुआ त काल गइला कुछ बिक दे कहू के धइले बनी रुए बताई सर ना बात कतना मनहानि का बा कि मतलब आई गई पुलिस रौदती पोखरा रुआ सामने ना ई हो सकेला कि मान ले कि जांच खातिर की माने इनामी और आदमी बड़े ना कुछ ना ना मेरा आदमी बड़े ठीक बात बताई कतना मनहानि होले ना बात तो सही ठीक भाई क्यों नहीं वहाँ होता? कहाँ पे मिल रहा यहाँ बगल में नोनिया डेरा वहीं से लोग ला करके दारू पी रहे हैं, वहीं से लोग ला करके पी रहे हैं। नित्य दिन ये लोग पाँच गो जीप लेकर के रोड पर डॉक्टर एक दिन भी लोग ना शराबी मिला और ना एक दिन ये लोग को कोई नहीं मिला ना बेचने वाला मिला। तो मैंने आमसारी में बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? बंजूट रहा है आमसारी में तो नहीं बिक रहा है। 3 बार हमारे पोखरा पर लोग आए हैं, आकर के लोग इसी तरह सर्च करके चले गए, कुछ भी नहीं मिला। अगर मिला हो तो हम लोग को दिखाए। अच्छा मैंने कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, अगर मिला तो हम लोग को दिखाए। हाँ सही बात है। अभी 5 दिन पहले डीएसपी साहब 8 गाड़ी लेकर के आए थे। कहाँ पे? यहीं पे, यही हमारा मिंकू यहाँ बैठ करके मछली बना रहा था। हाँ। तालाब मारा गया था। हाँ। आकर के लोग घूम करके लोग चले गए, कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो हमको दिखाना चाहिए ना। तो ये मैंने जहरीली शराब से ही मौत हुई है। अब तो हम तो यही कहेंगे सर। हाँ। मैंने रात शराब पीने से ही हुआ है। जी आपके ये कौन थे? हमारे छोटे भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ। घर यही हमसारी। दारू बिकता है, एक दिन भी दारू नहीं पकड़ा गया। दारू बिकता किसी के काने पर चले आते हैं। जहाँ दारू बिक रहा है वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। पोखरा पे दारू बिक रहा है। क्या कर 9 बजे रात से मत लगाए, झंडा नहीं लगेगा, कोई कार्रवाई होगी, झंडा बंडा लगेगा, झंडा या भाई मारा हुआ हम रजित कर रहे हैं। हमारा भाई मारा हम रजित कर रहे हैं। राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। उतना दिन से आप कहाँ थे? उतना दिन से आप कहाँ थे? दारू बिक रहा है, आपका हिम्मत है तो पकड़िए चल करके। आपके हम बोल रहे हैं। का लगाता है मैंने कैसे शराब बिकत? जहरीला शराब के चलते जहरीला शराब से मौत हो गई। और भाई रहला नहीं? भाई रहल हमारे छोट भाई। का नाम हटुए? मिंकू। बड़ा तेज तरार लड़का रहला हनी। कैसे ही का घटना हो गई है? उहे लो मैंने नशा रहा है, हमने का मना करते हैं फिर भी ना मानत रहा। अच्छा ये कहाँ से शराब आवत रहे? शराब ये जानता कहाँ से, तो हमने तो खुद शराब का गाँव ही खिलाफ बेचता। हर रोज पियत रहल हलो। अच्छा जी। एकरा में 5 आदमी पर सर रहत रहे यहाँ के, हाँ। मान ली हाँ पोखरा पे यहाँ के रहत नहीं, अब कहाँ जाई के पी लेनी हाँ। कोई से, तब हमनी के पूछबो कर नहीं जाता, नहीं की पियले ले जाके ट्रीटमेंट भी करे नहीं जा। तरौरे गांव के 5 आदमी के मौत हो गई। मान ली हमनी के तो साथे एक आदमी के अपना घर प्रशासन अपना एक्टिव बा, फिर भी सर अच्छी बताइए कहाँ से अभी तक नहीं थे। अभी रोड पर मिलल प्रशासन कहीं ना कहीं शाम से घटना हुआ, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया। प्रशासन खुद करवले भी तो प्रशासन नहीं क्या, प्रशासन पे जवाब दिया। हाँ प्रशासन कभी नहीं, प्रशासन कैसे जब ना का बंदी बा कैसे ये बच्चा जब तक हमें खुला को लोग भी घुमाते रहे, प्रशासन चाहिए ना पकड़ ली, कहीं से ना कहीं से मिलल तबे तो पियले बड़े, कहीं से ना कहीं। मान ली 2 किलोमीटर पर थाना शपथ दिया और सरपंच के मुखिया के क्या कह लिए उन्हें खबर देते प्रशासन के, सब मिली भगत भाई में सबके। मान ली कि जब दारू बंदी बा तो बिना प्रशासन के कैसे ही जा मिल गई लोग, कहाँ से जाई कि इनका भेटा गई? रुए बताई। सही बात है जी। अच्छा ये बताई कि ना सर रुआ पोखरा के इंक्वायरी कोई कुछ न रुआ मिलल, कुछ न रुआ मिलल। अब बताई कि पुलिस झूठो के कुछ काल गइला कोनो ब्लेम करे, कहे का मतलब बिना ओकरा के दारू कहाँ से आ गई? जी मान के चली ई पोखरा पर रहत रहे। अच्छा एगो भाई बताई जैसे सूचना मिलता कि ई दारू जौन बटुए तवन बाहर से स्प्रिट मंगा के पियल गइल। सर ई तो हमनी के जानकारी नहीं खई, तो मान ली कि घर के बाणे थोड़ा बहुत लेते रहे, ठीक बा पोखरा पर रहते रहे। पोखरा देखिए ले नहीं का दाना दुनी जो मिलल पोखरा के दाना, मछली के दाना सर, और इधर वो कुछ ना मिलल कुछ ना। तो मान ली कि कहाँ से पहले बड़े हो ना बता पहले एक बैग पेट में इनका दर्द लेके गनी हमनी का अनुमंडल में। कब बजे रात का घटना है? 9 बजे का सर। अच्छा जी पता चलल तो अनुमंडल अस्पताल में का भइल? जी अनुमंडल में पेट में दर्द रहे सर, पानी उनी चढ़ल, एक बाद यहाँ के रेफर कर दिया। पुलिस कहती है कि शराब पिए के कोनो मामला नहीं।
जी तब तो मान के चली कि तो इहो नहीं कन बताइले कि कोनो शराब पिए तो कैसे बुझल की शराब तो कहे के मतलब कैसे मर गेले के बात बताओ कौन चीज के मामला बा? हाँ 5 आदमी कैसे मार गए? कैसे मारला 5 आदमी? कैसे मारा? पुलिस मामला नहीं करता। इस शराब से ही शराबे से मारल बा पुलिस के, वो पुलिस के लापरवाही से। लापरवाही से। हाँ खासकर मुरार थाना के राउरी भाई रहला। हाँ भाई रहला अपन खास भाई हमारा से छोट सागा हमारा बादी है। का नाम पड़ी राउर? हमारे डीकेसी सब कहला हमारा के। पूरा नाम बता। धर्मेंद्र कुमार सिंह, घर हमसारी। वही है, क्या कहेंगे आप जिला पार्षद जी? 2 बार 3 बार आप जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस तरह से घटना संभवतः आपके रीजन में आपके कार्यकाल में पहली बार घटना हुई है। हाँ, ये पहली घटना है और निश्चित तौर पे ये बहुत दुखद घटना है और हृदय विदारक है और निश्चित तौर पे इसकी जांच प्रशासन करे, क्योंकि अचानक एक ही बार में 4-4, 5-5 लोगों की मौत होना ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि कोई बड़ी घटना के लिए। तो ये बताएं कि हमें के दोस्ती हो शराब माफिया हुई हैं कि पुलिसकर्मी के दोस्त बा, रउरा अपना समझ से क्या लगता है? देखिए शराब माफिया, देखिए कानून तोड़ने के लिए तो माफिया लगे रहते हैं, लेकिन कानून का पालन कराना प्रशासन काम है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता का भी इसमें थोड़ी बहुत चूक हो सकती है। और लोग दारू पी रहे हैं तो दारू पी रहे हैं तो आ रहा है तभी तो दारू पी रहे हैं, या बन रहा है तभी तो दारू पी रहे हैं। तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। और क्योंकि रात दिन देखते रहिए, कहीं थाने पे चले जाइए, किसी केस का उद्भेदन जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन दारू के पीछे सारा प्रशासन पड़ा हुआ है, फिर भी इस तरह का मामला होना एक गंभीर समस्या है। अच्छा, मैंने ये है कि कहीं ना कहीं चूक दोनों तरफ से हुई है, माफियाओं के तरफ से भी कहीं ना कहीं। अब इसमें माफिया क्या कर सकता है, वो तो जांच का विषय है। अब तो जांच चलेगा और प्रशासन भी जांच करेगी अपना। अच्छा, सुबह जांच हैं यहाँ पे जिला परिषद महोदय, तो आप स्थिति अवगत हुए तो क्या लगा आपको देख करके? वो तो जांच का विषय है। अब तो तुरंत इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम लोग तो आए जब से तो डेड बॉडी ही देखे हैं और डेड बॉडी को हम लोग ले चल वहाँ पे क्या कहते हैं पोस्टमार्टम के लिए प्रयास कर रहे हैं कि डेड बॉडी चले वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा हो। उसके बाद जो रिपोर्ट आता है उसकी उस हिसाब से जांच होगी तो अपने सामने आ जाएगा सारी तथ्यों का। अरविंद प्रताप शाही, जिला परिषद चौंगाई। यहाँ जहरीली शराब से मौत का मामला बताया जा रहा है। हमें नहीं मालूम था कि ये मंजर हमें भी एक दिन देखना पड़ेगा। हालांकि शंकाएं जो है पूरे बिहार में व्याप्त है। कुछ दिन पहले गोपालगंज में हुआ, फिर नवादा में हुआ, फिर छपरा में हुआ, सिवान में, लगातार जो है बिहार में चल रहा है। सबसे पहले तो जो लोग भी मरे हैं उनके प्रति हम अपना शोक व्यक्त करते हैं। बहुत दुखद है। सरकार की जो शराबबंदी की नीति है जिसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उसी नीति के लोग शिकार हुए हैं। जहरीली शराब भी है, शराब में भी जहरीली जो शराब हो जाती है वो जानलेवा होती है। तो बड़ी मात्रा में जहरीली शराब का व्यवसाय पूरे बिहार में जारी है, बदस्तूर जारी है। सप्लाई भी हो रहा है जहरीली शराब का बाहर से। हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जो बड़े माफिया हैं शराब के, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी की वजह से लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए यहाँ शराब के वजह से मरे हैं, ये सब लोग मान रहे हैं कि शराब के वजह से ही, जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लोगों की मृत्यु एक ही गाँव में हुई है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, फिर हाँ, पुलिस छापेमारी कर रही है फिर भी। और सरकार, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार जो है, सरकार इसमें फेल है, असफल है शराबबंदी के कानून को लागू करने में, इसलिए सब कुछ हो रहा है। ग्रामीण यह भी करें कि शराब के छापेमारी के नाम पर ग्रामीणों को परेशान भी किया जाता है बार बार। अरे छापेमारी के नाम पर तो होटल से अर्धनग्न महिलाओं तक को निकाला गया और यहाँ गरीबों के मोहल्लों में लगातार छापेमारियाँ की जाती रही है। लगातार उन पर टॉर्चर किया जा रहा, हमला किया जाता रहा। हम लोगों ने इस हमसारी में 2 मुसहर टोली हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। आपको मालूम होगा कल मैं यहीं हमसारी में था गणतंत्र दिवस के मौके पर और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। एक आदमी कल शराब नहीं पिया हुआ था और मुसहर टोली में शराब नहीं बिकता है, ये बात स्पष्ट है। आप किसी से पूछ लीजिए, हमसारी मुसहर टोली में शराब नहीं बिकता है। बताया जा रहा है कि बीएमपी के लोग भी इधर आते हैं। अब वो मुझे नहीं पता, वो तो ग्रामीणों द्वारा जांच के बाद पता चलेगा। अभी मैंने एसडीएम से बात हुई, हमारी डीएम साहब से बात हुई, उन लोगों ने, मैंने कहा है कि जांच हो। अभी सारी शव का पोस्टमार्टम होने के लिए जा रहा है, सबका पोस्टमार्टम होगा। और मैं सरकार से मैं ये मांग कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी से, अभी बजट सत्र में भी ये सवाल मैं उठाऊंगा। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि सभी लोगों को मुआवजा मिले। समीक्षा करने जो के बाद सरकार कर रही है। आपदा है, ये समीक्षा वो करें या क्या करें हमें नहीं पता, लेकिन ये डिजास्टर है, ये आपदा है। एक साथ एक से ज़्यादा व्यक्ति जब मरे। शराबबंदी धरातल पर क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं शराबबंदी का धरातल पर क्या वजूद है। गोपालगंज में होता था तब हम लोग को बताने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब जब हमसारी में हुआ तो क्या ही हम बताएं कि शराबबंदी कितनी है। आपकी आंखों के सामने शराब पी करके 5 लोग मर गए हैं
तो ये तो सबके सामने हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमने पिछली बार भी कहा था कि आपके ही शराबबंदी की नीति की वजह से लोग अगर शराब पी के मर रहे हैं तो उनको आप मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे। तो ये डिजास्टर है, ये आपदा है। इस आपदा में मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी विधानसभा में उठाएंगे कि सब लोगों को 5-5 लाख रुपया जो मुआवजा है आपदा की तरफ से वो सबको मुआवजा दिया जाए। आपदा विधायक की 2 प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित आपदा और एक जो होता है प्राकृतिक आपदा। ये मैन मेड डिजास्टर है। कौन किया है ये? आदमी किया है और कौन किया है? किसने? मैं थोड़ी जानता हूँ किसने किया है। मैं किसी का नाम कैसे रख सकता हूँ? ऐसा नहीं है कि आप नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग आप नहीं जानते हैं, इतने दिनों से आप मुझे जानते हैं, मैं कभी कुछ बोलने से इनकार नहीं करता। हम लोग तो सामने खड़ा होकर बोलने वाले लोग हैं, आँख में आँख मिला करके, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसी कैसा कोई बात नहीं। मुझे क्या, अभी जाँच होगी ना भाई, अभी आप किसी का नाम पकड़ लीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। जांच की बात है, जांच होगी, जरूर जांच होगी और जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हमने प्रशासन से बात किया और प्रशासन ने हमको इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि सब पर कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो शराब पी करके मर गए हैं उनको मुआवजा और उनके आश्रितों को हम सरकार से मांग उठाएंगे अभी कि उनके आश्रितों को नौकरी मिले तत्काल के लिए, क्योंकि अभी कुछ बिल्कुल तत्काल मुआवजा है। टोटल अभी तो 14 जो है जब सब सरकारी खर्चों से होगा और अभी तत्काल हमने कहा है कि सब लोगों को जो तत्काल जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा मिले और इसके बाद आपदा वाला भी मुआवजा मिले और उसके बाद इनके आश्रितों को, चूँकि जो आदमी मर गया उनके बच्चे होंगे, उनके आश्रितों का कौन देखभाल करेगा, तो उनके आश्रितों को भी व्यवस्था किया जाए, उनको नौकरी दी जाए। हमने तो सरकार में मांग उठाया कि शराबबंदी से भी जो लोग मर रहे हैं उनके भी आश्रितों को सरकार नौकरी दे। तो ये हमारी मांग रहेगी और हम स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहते हैं कि शराबबंदी का जो नीति है वो फेल है। नीतीश कुमार जी अपने ही बनाए हुए शराबबंदी की पॉलिसी को लागू करने में अक्षम साबित हो रहे हैं, तो ये गलत है बिहार के लिए। लगातार बिहार भर में शराब माफियाओं का राज चल रहा है, वो गरीबों का जान ले रहा है, ये जानलेवा हो गया है शराबबंदी। उनकी पार्टी के जो पक्ष में लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसके भी कई विधायक शराबबंदी की नीति को फेल बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जदयू के लोग भी बता देंगे कि शराबबंदी की नीति फेल है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताएंगे। उनको टिकट थोड़ा कटवाना है चुनाव में अपना। अभी तो पियक्कड़ सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो करेंगे ही। सब कुछ चल रहा है, कौन दारू बेचता है, कौन दारू पीता है, कौन दारू पिलाता है? वहीं जिसको प्रशासन का डर नहीं है, जिसको पुलिस का खौफ नहीं है, जो समझ गया है सब, तो वही सब लोग कर रहे हैं। सिवान के विधायक कह रहे हैं कि आज नीतीश कुमार दारू बंद करे करण काल। अरे वो विधायक का क्या है, मेहरारू छोड़े के होश तो क्या करी। अब उन पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, उनका अपना ये है, ऐसा कुछ है। स्टाइल नहीं है, फर्जीवाड़ा स्टाइल, ऐसा स्टाइल होता है थोड़ा। देखिए ये सवाल है कि शराबबंदी को कड़ाई से पालन करने की बात कही जा रही है, नया अमेंडमेंट भी आ रहा है और बावजूद इसके इस तरह का लगातार मौत का सिलसिला बढ़ रहा है। आखिर क्यों नहीं चेत रही है सरकार और प्रशासन के को विफल बताया जा रहा है? नहीं, भाषण में कहा जा रहा है ना कि शराबबंदी को कड़ा किया जाएगा। चल रहा है आपका ये यात्रा चल रहा है, समाज सुधार यात्रा, उससे बंद हो जाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि जब शराबबंदी की नीति लागू की गई थी तो यह हुआ था कि शराब के एडिक्ट लोग जो हैं, आदी हैं, उनको शराब छुड़ाने के लिए पुनर्वास केंद्र बनेंगे। क्या डुमराव में बना पुनर्वास केंद्र? ये तो सवाल हमने पूछा विधानसभा में, तो कोई जवाब नहीं दिया इन लोगों ने, सवाल से भागते रहे। शराब के जो आदी हो चुके हैं उनका शराब नहीं छूटता है भाई, ये एडिक्टेड है। शराब एक एडिक्शन है, सबको पता है। क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? सरकार देखती रहेगी? सरकार तो तमाशे देख रही है ना। शराब बंद करके शराब से मारे हुए लोगों के शव पर खड़ा होकर के वो नृत्य कर रही है और वो आनंद ले रही है लोगों के मृत्यु का। इसलिए तो इस पर कोई बातचीत नहीं हो रहा है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ कागजों में लिख रहे हैं, सिर्फ समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शराबबंदी हुई तो पुनर्वास केंद्र क्यों नहीं खुलेगा? एडिक्टेड लोगों का इलाज क्यों नहीं हुआ? इलाज होगा तब ना लोग शराब छोड़ेगा। ऐसे ही शराब छूट जाता है क्या? आप शराब बंद कर दीजिए, किसी का शराब छूट जाएगा? नॉन साइंटिफिक बात है, अवैज्ञानिक बात है। कोई भी आदमी जब शराब या किसी भी नशा का आदी होता है तो उसका शराब या नशा छुड़ाने के लिए उसका इलाज होना चाहिए बजाबते, लेकिन इसका कोई व्यवस्था पूरे बिहार में कहीं नहीं है। कैसे लोग शराब छोड़ देंगे? और आप अचानक शराब बंद कर दिए, तो इसलिए नीति में दोष है। पूरा का पूरा जो लागू करने का तौर तरीका है उसमें दोष है। शराबबंदी के बाद युवा पीढ़ी काफी बर्बाद। अरे महाराज, शराबबंदी के बाद से लोग हीरोइन, चरस, गांजा पी रहे हैं, सबको पता है। किसको नहीं पता है? गांव गांव में ये सब नशा नहीं था। यहाँ साइड इफेक्ट, यहाँ हीरोइन नहीं था, गांजा नहीं था, यहाँ ये चरस नहीं था। अब तो चरस का सप्लाई हो रहा है, गांजा में हीरोइन का सप्लाई, ये सब कुछ चल रहा है, सब चल रहा है सब। प्रशासन को जानकारी नहीं है इसकी? को नहीं जानत है जग में, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसमें घटनास्थल पे हम लोग आए हैं, जो एक इलाजरत हैं उनसे पूछा गया था, उसी के आधार पे हम लोग आए हैं। उनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे शाम में वो जब आए थे तो उनको भी एक उजला रंग का कुछ वो
केमिकल दिया गया था। उनका कहना है कि देसी शराब नहीं था, वो केमिकल का ये था। तो वर्तमान में हम लोग जहाँ स्पॉट पे हैं, किसी तरह का कुछ जो डब्बे मिले हैं, डब्बे में हालांकि कोई केमिकल अभी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो एनालिसिस के लिए हम लोग भेजेंगे। वर्तमान स्थिति यही है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग इलाजरत हैं, और आगे जो हम लोगों की टीम की एनालिसिस होगी उसको हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। जो सर ग्रामीण है उनका कहना है कि जब भी सूचना दी जाती है पुलिस को तो वो वैसे लोग के छापामारी करते हैं जिनका शराब नहीं है, लेकिन शराब वाले के कभी छापामारी नहीं। और हैरानी की बात है कि सर ग्रामीण कह रहे हैं कि बीएमपी के जवान खुद आकर के यहाँ पर शराब का सेवन करते हैं। नहीं, इसमें जो भी कुछ तथ्य आएगा अभी हम लोग जांच करेंगे। जो भी आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं उसको हम लोग विस्तृत जांच करेंगे और उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक क्या सर सामने आया है आपकी जांच में? अभी तक हम लोगों का यही आया है, जो हम लोगों ने बयान लिया वही बता रहे हैं आपको, कि वो खुद ही जो पिया है उसके बारे में बताया कि वो केमिकल युक्त कुछ उसको दिया गया था पीने के लिए, जो उसके बयान के अनुसार। एक करवोज में भी मौत होने की बात आ रही है सर। नहीं नहीं, वो जो है वो 5-6 दिन पहले से वो बीमार हैं, उनको किसी अदर जो बीमारी से उससे हुई है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। मौत की संख्या कितनी है? अभी 5 है। सर क्या कार्रवाई होगी इसमें? इसमें बड़ी दुखद घटना है। इतनी कार्रवाई के बाद पश्चात भी जो है कि इस तरह की घटना कहीं हो जाए तो ये दुखद यही कहा जाएगा। इस पे जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया है, उस पर हम लोग हर बिंदु पे जांच करके कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, और जो भी इसमें इसके अंदर में है उसको सभी को जो है कि आप लोगों के सभी के सामने लाया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी हम लोग करेंगे। एक नोनिया डेरा की बात आ रही है सर, जहाँ शराब बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। देखिए, नोनिया डेरा है या बंधु डेरा है या इस तरह के जितने भी हमारे हॉट स्पॉट हैं, हर सप्ताह हम लोग छापामारी करते हैं। और जैसे नोनिया डेरा है, आज से 2 दिन पहले भी हम लोगों ने छापामारी किया है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के संज्ञान में है वो, और उस पर लगातार छापामारी भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये घटना जो है कि बड़ी दुखद घटना है, और एक ही जगह पे आना और शराब का पीना और उसके बाद डेथ हो जाना, ये अनुसंधान का विषय है। इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर थानेदार पर सवाल उठ रहे, ग्रामीण कर रहे हैं कि थानेदार को कई बार सूचना दी गई, गाड़ी लेकर के आते हैं, स्पॉट भी बताया जाता है, लेकिन उसके घर वो नहीं जाते हैं। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि कौन से व्यक्ति के द्वारा क्या सूचना दिया गया। इस हर एक बिंदु पे जांच किया जाएगा कि भाई कितनी सूचनाएं दी गई थी, कितने पे कार्रवाई हुई है, कितने हम लोगों के द्वारा सूचना दिया गया है, कितने पे छापेमारी किया गया है। उस सब बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे।